ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 12 मार्च 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने मीठे बच्चों से कह रहे हैं, संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो तो कोई भी तूफान आ नहीं सकता। बाकी माया को दोषी मत बनाओ। भगवान कह रहे हैं कि संग दोष से अपनी संभाल करो, संग दोष न बने, संग गुण बन जाए, सद्गुण बन जाए, यह प्रयास करें। माया को दोषी नहीं बनाना है। और जैसे कि हमारी प्यारी दादी जी ने कल महाशिवरात्रि के दिन शरीर त्यागा, हाँ, तो पंचतत्व में विलीन हो गई और वो सत्युग की महारानी बनने वाली आत्मा है। तो ऐसा कभी नहीं सोचा, क्योंकि दुनिया में तो सोच लेते हैं ना कि ईश्वर ही उठा लेते हैं, ईश्वर ही मतलब क्या मार देते हैं, ईश्वर ही दुख देते हैं। नहीं, ये सब कुछ ड्रामा में बना बनाया है। सब में कल्याण है। जिसका जन्म हुआ है उसको जाना भी ज़रूर है। और दादी जी की आत्मा तो इतनी प्यारी, इतनी पुरुषार्थी, इतनी पवित्र, इतनी महावीर, इतनी पद्मा पदम सौभाग्यशाली कि उसके बारे में तो शब्द ही नहीं है। जिस तन को भगवान ने रथ बनाया, वो शरीर कितना कंचन होगा, कितनी पवित्र आत्मा थी। हम सभी आत्मा दादी जी के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उनको सकाश देते हैं। सभी ब्राह्मण आत्माएं जो दादी जी को जानती हैं, सभी उन्हें इमर्ज करें। बाबा की किरणें अपनी सीलिंग पे, कमरे की सीलिंग पर परमात्मा छत्र छाया को महसूस करें। बाबा की किरण मुझ पे पड़ रही है, मुझसे होती हुई दादी जी के मस्तक में जा रही है। प्यारी मीठी दादी जी की आत्मा को असीम शांति मिले। हम सब ब्राह्मण आत्माएं जिस किसी मनुष्य का शरीर छूटता है, इसी तरह से हम उस आत्मा को शांति का दान देते हैं, जो कि हमें बाबा ने सिखाया। प्यारी दादी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने वर्ष तक परमात्म अवतरण की सारथी बने। ओम शांति। तो किसी भी चीज़ को कोई तूफान आता भी है तो हमें उसकी संभाल करनी है, माया को दोषी नहीं बनाना है। प्रश्न है, कौन सी एक बात सदा या ध्यान पर रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा? उत्तर, भगवान बाबा आपका जो हुक्म, ऐसे सदा बाबा के हुक्म पर चलते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हुक्म पर चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं, बुद्धि का ताला खुल जाता है, अपार खुशी रहती है, कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता। देखो, दुनिया में भी जो बच्चे लौकिक माँ बाप की बात मानते हैं, अपने माता पिता की, तो माँ बाप इससे बड़ी गलती को माफ़ी कर देते हैं। अरे कोई बात नहीं, ये इतना लायक बच्चा है, गलतियाँ हो जाती है, भूले तो सबसे होती है। ऐसा करके माँ बाप एकदम उसे और ही कुछ मिठाई खिलाएंगे। वो उदास रहेगा तो उसको मनाने की कोशिश में लगे रहेंगे, अरे बच्चा मान जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है ना। तो इसी तरह से जब हम भगवान की गोद में बैठ जाएंगे तो सारी जिम्मेवारी किसकी हो जाएगी? परमात्मा की। और हम बुद्धि का ताला खोल करके मस्ती से अच्छी अच्छी बातों को बुद्धि में डालेंगे, कूड़े करकट को नहीं, है ना। आजकल के बच्चों को तो बुद्धि का ताला बिल्कुल बंद हो पड़ा है। इस पर एक कहानी है, मतलब सोचो कि सच्ची घटना ही है। एक बार एक पिता का देहांत हो गया और उसकी पत्नी, वृद्ध थे दोनों, अकेले हो गई। 4 बेटे थे, तो अब माँ को कौन रखे, जो आजकल के सवाल है कलयुग में, कलयुग के बच्चे।
तो निश्चय किया गया कि 3-3 महीना हम लोग माँ को रखेंगे। तो इस तरह से सालों बीत रहे थे। अब माँ को अच्छा नहीं लग रहा था कि जैसे ही तीसरा महीना बीतने का होता था, रात में सब बच्चे पैकिंग कर देते थे, माँ अब आपको बड़े भैया के जाना है, माँ आपको छोटे भैया के जाना है, इस तरह से। तो माँ अपना किसी तरह से दिन बिता रही थी, क्या करती। एक दिन बच्चों ने देखा, जिसके घर में माँ रह रही थी, कि माँ एक बड़ा सा संदूक लेकर के, एकदम पुराना सा लेकर के आ रही है, उसमें बड़ा सा ताला लगा हुआ है, पुराना एकदम एंटीक। तो जिस बेटे के घर में थी, वो बेटे ने पूछा, माँ इसमें क्या है? तो इसमें कुछ है, बहुत अनमोल है, लेकिन इसे तभी खोलना जब मैं शरीर छोड़ूंगी तब, अभी नहीं खोलना। बोले ठीक है। तो उन्होंने रख लिया। तो अपनी पत्नी से बात किया, पत्नी भी देखी, कह रहे बड़ा संदूक लग रहा है, जरूर बहुत कीमती, इसमें कुछ माल होगा, माँ छुपा के रखी होगी, हीरे होंगे, कुछ भी। अब ना ये लोग जो 3 महीने का जो उन लोग तुरंत तैयार हो जाते थे उनको माँ को भेजने के लिए, अब तीसरा महीना बीत भी रहा है, तो कह रहा है कि माँ यहीं रहो ना, छोड़ो ना, कुछ दिन और रुक जाओ। ऐसा करके चारों बेटे करने लगे, क्योंकि सबके मन में ये लालच था कि माँ जहाँ रहेगी बक्सा उसी वही खोलेगा जिसके पास रहेगी। करते 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 माँ का भी अंतिम समय आ गया। तो चारों बच्चे मीटिंग किए, बैठे कि अब मतलब रो रहे थे। अचानक एक बच्चे को ख्याल, अरे माँ का बक्सा तो पड़ा है वहाँ, चलो देखते हैं। उसके बाद सब आंसू आंसू पोंछ करके चला गया देखने के लिए, दौड़ा सा। तो खोला, उसमें ताला तोड़ा गया। तो उसमें खाली कंकड़ पत्थर भरे थे और एकदम छोटा सा एक छोटा बच्चा बक्सा था, उसमें ताला था। सबकी आंखें उसमें लग गई कि अरे ये छोटा में जरूर कोई हीरा होगा, खोलो खोलो। फिर सबने खोला तो उसमें बस माँ का एक लेटर था। बड़े भाई ने लेटर उठा के पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि मेरे प्यारे बच्चों, ये सारा दोष मेरी परवरिश का है। पता नहीं मैंने कहाँ पर कुछ भूल कर दी। जो एक माँ 4 बच्चे को तो संभाल सकती है, लेकिन 4 बच्चे एक माँ को नहीं संभाल सकते। इस बक्से में कुछ भी नहीं था, बस मैं घूमते घूमते मैं थक गई थी। मैं एक जगह रहना चाहती थी, चारों को एक साथ देखना चाहती थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। आशा है कि यह पत्र पढ़कर तुम चारों भाई मिलकर हो, जो कि मैं जीते जी नहीं देख सकी, कम से कम मेरी आत्मा तो देखे। ये पढ़कर बड़े भाई की आंखों से एकदम आंसू की धार बह गई। चारों भाई एकदम गले मिले और उस दिन से वो लोग एकदम प्रेम से रहने लगे एक साथ। तो देखा जीवन में कैसे कैसे उल्टे कर्म हमारे होते, जब हमारी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। तो माँ अगर जीवित रहती, चारों को मिला हुआ देखती, तो कितना खुश होती। चलो, देर आए दुरुस्त आए। आज की मुरली का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने मिटा ना सकेंगे जिसे अब खिजा भी जला ना सकेंगे, जिसे बिजलियां भी इनायत का हमने वो मुकाम पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। अब शांति। तो भगवान को पाकर हमने जमीन आसमान नहीं पा लिया, और शेष क्या रहा? जब ईश्वरी हमारे हो गए तो अब किसी और से क्या इच्छा। जो कुछ भी है, हमें समझदारी से, बुद्धि का ताला खुल रहा है, उसे अच्छे रीति खोल ले और खुश रहे और खुश रखे। अच्छा,
मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट, पिता टीचर सदगुरु द्वारा जो शिक्षाएं मिलती हैं उस पर चलना है। माया को दोष न देकर अपनी कमियों की जांच कर उन्हें निकालना है। ये वही बात है कबीर की वाणी, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। हम जब तक दूसरे को दोष देते रहेंगे ना, हमारे अंदर की कमी कभी नहीं निकलेगी। आप खुद भी देखते हैं ना, किसी को पॉइंट आउट करते हैं तो एक उंगली उसकी तरफ रहती है, बाकी की 3 उंगली हमारी तरफ। पलड़ा किधर भारी है? हमारी तरफ। हम अपने आप को चेक करें। दूसरी पर, अहंकार का त्याग कर अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है। कभी दूसरों से सेवा नहीं लेनी है, संग दोस्त से बहुत बहुत संभाल करनी है। जो काम हम स्वयं कर सकते हैं वो दूसरों से नहीं कराना है। हाँ, बच्चों को सिखाने के लिए हम करा सकते हैं, लेकिन युक्ति से चलें। किसी पर बोझ न बने, बर्डन न डालें, ताकि किसी के मन में कोई सवाल आ जाए हमारे लिए। बिल्कुल नहीं, किसी के मन में हमारे लिए कोई नेगेटिव न चले, इसका हमें ध्यान रखना है। अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है। अहंकार के सूक्ष्म रूप का भी त्याग करना है। किसी की बात की फीलिंग में आ जाना, कोई बात लग जाना, किसी क्वेश्चन में आ जाना, मूंझ जाना, चिड़चिड़ करना, गुस्सा करना, बात बात को पकड़ना, हाँ, रूठ जाना, बहुत तरह के नखरे हैं। इन सब से अपने आप को बचा लेना है, क्योंकि कहते हैं ना कि डोंट लुक फॉर समवन हु कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। Instead, go and stand in the front of the mirror. Look straight into your eyes and you will see the best person who can solve your problems. So always trust yourself. अपने आप पे भरोसा रखें, किसी और पे नहीं, कि वो ही हमारा करता धरता है, वो ही हमें चला सकता है, ये नहीं। और अगर कहते भी है ना कि भगवान का हाथ पकड़ लो, तो कभी किसी के पैर नहीं पकड़ने पड़ेंगे। आज से हम अपना हाथ भगवान के हाथों में देकर चलें। दिस इज टुडेज इंस्पिरेशन। तो हर दिन को ये हम टुडे कर लें। आज पढ़ लिया टुडे, कल भी पढ़ लिया तो कल का भी इंस्पिरेशन हो गया, परसों भी पढ़ लिया, तो ये आज कभी खत्म नहीं होगा, है ना। फिर बाबा ने हमें वरदान दिया, निश्चय के आधार पर सदा एक रस अचल स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चिंत भव। निश्चय के आधार पर सदा एक रस अचल स्थिति में रहने वाले निश्चिंत बनो। तो कैसे बनेंगे, उसकी भी बाबा ने डिटेल बताई है। निश्चय बुद्धि की निशानी है ही सदा निश्चिंत। वह किसी भी बात में डगमग नहीं हो सकते, सदा अचल रहेंगे। इसलिए कुछ भी हो सोचो नहीं, क्या क्यों में मत जाओ, त्रिकालदर्शी बन निश्चिंत रहो, क्योंकि हर कदम में कल्याण है। जब कल्याणकारी भगवान का हाथ पकड़ा है तो वह अकल्याण को भी कल्याण में बदल देगा। इसीलिए सदा निश्चिंत रहो। भगवान हमें क्या कह रहे हैं कि हम सदा निश्चिंत रहें। अब जब भगवान के हाथ में हाथ दे ही दिया है तो फिर डर किस बात का। कहते भी है ना, संसार में गलतियां सभी करते हैं। वो लोग बुद्धिहीन हैं जो अपनी गलतियां देखने के बजाय दूसरों की कमियों का बखान करते हैं। इससे उस आत्मा का कमजोर संस्कार और पक्का हो जाता है। यदि किसी को सुधार नहीं सकते तो उसे बिगाड़ने में योगदान न दे, क्योंकि देखो, किसी की कमी हमें दिख गई, हमने तो मन में इसको चलाया ही, हाँ, चढ़ने क्या मतलब, पूरा उसको घोर मट्ठा बनाया और फिर दूसरे को बताया, अरे देखो ना फलना में ये कमी है। उसने बोला ओहो, फिर उसने तीसरे को बताया, अच्छा, मतलब ऐसे करते करते ना वो कमी जो उसके अंदर है ना, वो ट्रेवल करते चली गई और उसके लिंग से सबका लिंग जुड़ गया और सबका मन गंदा हो गया। देखा, एक आदमी ने कमी का वर्णन किया और वो सबको बांट दिया कि मैंने कूड़ा लिया है तो तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो। यही कारण भगवान ने सत्युग स्वर्ग बनाया था। सत्युग स्वर्ग नरक कैसे बन गया, तो संस्कार जब बदलने लगे, पहले था दैवी संस्कार, हर किसी की शुभ भावना रखना, सबके लिए अच्छा सोचना। जब संस्कार बदलने लगे, ट्रैवल करने लगा वन टू अनदर, तो फिर धीरे 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 संस्कार सबके बिगड़ते चले गए। अब बूंद बूंद से घड़ा भरता ही है, ये तो सबको पता है।
तो भून भून से घड़ा अगर पाप का भरता है तो पुण्य का भी तो बढ़ेगा। तो ये अमृत जल, ये ज्ञान स्नान रोज रोज करते रहे, फिर देखे कमाल कि किस तरह से हमारे से चढ़ती कला से सबका भला होगा। बाबा ने स्लोगन दिया, जो सदा स्नेही है वह हर कार्य में स्वतः सहयोगी बनते हैं। स्वतः, स्वतः मतलब खुद से, इसके बारे में सबको पता है। जो बिना कहे करे वो देवता, देवतुल्य। जो कहने पे करे वो मनुष्य, और जो कहने पर भी ना करे तो समझ जाना है को किस श्रेणी में आता है। तो हम सबको तो बाबा सबसे ऊंची श्रेणी में ले जा रहे हैं ना। तो जो सदा स्नेही है, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचते हैं, वो सबके स्वतः सहयोगी बन जाते हैं। बिना कारण भी किसी न किसी को अच्छी अच्छी बातें बता देना, आत्मा का कल्याण करना भी तो सबसे बड़ा सहयोग है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।